ओके गाइस, इट्स एन ओल्ड सेइंग, कोई चीज बहुत ज्यादा होती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। ये ऑब्वियसली है, नेचर है। फॉर एग्जाम्पल, बीजेपी के पास पैसा, नो सीरियसली, दे हैव सो मच ऑफ मनी नाउ, इवन दे डोंट केयर। इट्स लाइक एड बनानी तेरे को 4 करोड़ 6 करोड़ रख, बहुत रद्दी एड बना, कोई दिक्कत नहीं, पैसे की कमी नहीं है। बिकॉज नो वॉच दिस एड, इट्स नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल। सिमरन ट्रेन में चढ़ पाएगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी, ये मोदी की गारंटी है। No. My problem is that who is this SRK? I think he was the guy. सफेद कपड़ा। And you're giving guarantee of bullet train? इसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, 2022 में चलनी थी। नो मीडिया चैनल इज आस्किंग दैट। प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, उसमें पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं, पब्लिक वैसे ही परेशान है, और उसके बाद आप ये वाला ऐड बना रहे हो। ये जो एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पे ये इंटरव्यू चला देना। नहीं, ऐसे बाथरूम में जाएगा। सीटें नहीं है तो कहाँ पे जाएंगे? सीट नहीं है तो किसी तरह जाना पड़ेगा ना। एंड ऑल्सो दे शुड शो कि गुल्लू भी सो रहा था अंदर ट्रेन के। थोड़ी मर्यादा रखिए। Who will show you all this thing? भाइयों बहनों, But apart from this bakchodi, today we're going to talk about the money which we are going to spend on this time's election. It's huge. Alright guys, the big question, how much money we are going to spend on these elections? And the amount will shock you. The estimated amount is $14 billion. $14 billion we are going to spend on the elections. और मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार तो हो ही गए. So what is the need? If you go more deeper, estimately, it's going to be $14.4 billion, or you can say 1.2 trillion Indian rupees. No! 1.2 trillion rupees we are spending on elections. और वादे सुनो, ट्रकों के पीछे क्या लिखे हैं? आने दो हमको शासन में, रसियन बंटवा देंगे राशन में। That was written over there. I didn't do anything. पर हाँ, Putin won't like this. I mean, our election is more costlier than US. So proudly Indians can say to US citizens कि देखो गरीबों, ऐसे होता है election. मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। Why they are so expensive? Reason you all know really well. The reason is electoral bond. भर के पैसे मिल गए और वो सबके सामने भी आ गए। 2024 the election cost is double than 2019, और उससे थोड़ी ज्यादा ही समझ लो। 968 million eligible voters. And if you divide this money among these voters, एक वोटर पे करीब 1240 रुपए का खर्चा हो रहा है। 1240 इसलिए खर्च किया जा रहा है कि युवा अपनी पसंद की सरकार चुन सके, वो सरकार जो उनका भला करे। पर हो ये रहा है कि वही युवा छाती पे कमल पेंट करवा के ये बकचोदी कर रहा है। सिटी लेवल से काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रही है। गरीब को गैस चूल्हा दी है, गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको कुछ मिला कि नहीं? हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है। चलो इसका तो मीम बहुत हो गया है, इसको हटा देता हूं। फिर भी 968 मिलियन वोटर्स, यू नो द काउंट इज सो बिग। हमारे जितने वोटर्स का काउंट है ना, उतनी तो पॉपुलेशन यूरोप, रशिया और यूएस की नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव, और वोटर्स क्या कर रहे हैं? बेटा नीचे आओ, मैं आपकी बात सुनूंगा। Now let's talk about the data. And this entire prediction is coming from Mr. Bhaskar Rao. And Bhaskar Rao, he's the chairman of Center for Media Studies. He predicted this entire cost, guys. And it is way too much. Don't you think so? And here is a simple question. कि इतना पैसा क्यों खर्च करना है? Why there is a need? No! I don't know this thing applicable or not, but so many people are sharing this on social media, and even I think that election commission should come up with the idea कि किसी political party को election promotion करना ही नहीं है। कितना पैसा बच जाएगा? Okay, thank you! देश का कितना पैसा बच जाएगा? तो हमने और पता लगाया, एक प्रत्याशी चुनाव पर कितना पैसा खर्च कर सकता है, इसकी लिमिट है। फॉर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी अ कैंडिडेट कैन स्पेंड 94 लाख, 94 लाख रुपए एक लोकसभा का प्रत्याशी खर्च कर सकता है। असेंबली की बात की जाए, सो असेंबली सीट के लिए 40 लाख, ये लिमिट है। पर यहां पे ट्रिक है कि कैंडिडेट्स के स्पेंडिंग पर तो लिमिट है, पर पॉलिटिकल पार्टीज जितना चाहे खर्च कर सकती हैं।
इसलिए हमारे चुनाव बेलगाम हो गए। नो कहीं यहाँ रोड शो हो रहा है, कहीं वहां रोड शो हो रहा है, कभी वहां चौपर आ रहा है, तो ये तो पार्टी खर्च कर रही है और पार्टी को तो खूब मिल रहा है। तो ये कहानी है। वैसे जब हमारा पहला चुनाव हुआ था 1952 में, इसको तो 2014 के बाद आजादी मिली थी, तो 1952 में जब हमारा पहला इलेक्शन हुआ था, यू नो द कॉस्ट, तो खर्चा हुआ था करीब 10.5 करोड़ और वोटर थे करीब 17 करोड़ 32 लाख। बट हाँ, कम बैक टू द पॉइंट, इलेक्शन कमीशन को सच में पॉलिटिकल पार्टीज की स्पेंडिंग पर भी एक रोक थोड़ी सी लगानी चाहिए कि आप इससे ज्यादा नहीं खर्च कर सकते, बहुत पैसा बचेगा देश का। वरना होता क्या है, जो नेताओं के बड़े बड़े बैनर्स होते हैं, लोग घर ले जाते और कहीं दरवाजे से फिट कर देते कि यहाँ पानी बहुत आता तो यहाँ लगा दो। अरे भैया रुकिए, कहाँ ले जा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को सच में इन पॉलिटिकल पार्टीज के खर्चे को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। पर हालत तो ये है कि नेता लोग धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को लोग ऐसे जगा रहे हैं। I mean 1.2 ट्रिलियन रुपी वर्थ ऑफ इलेक्शन, और डिस्कस क्या हो रहा है कि तुम वेज खाते हो कि नॉन वेज खाते हो, वेज खाए या नॉन वेज खाए। इतना पैसा खर्च इसलिए हो रहा है कि जनता अपनी मनपसंद सरकार चुन सके। लेकिन न्यूज चैनल्स पर डिस्कशन ये नहीं होता कि किसकी सरकार आएगी, डिस्कशन ये होता है कि 400 पार होंगे कि नहीं होंगे। This is sad. दलाल। Talking about electoral bond, guys, just think about it. That was the amount. थोड़े 1000 करोड़ और ऐड करोगे तो एक और अटल सेतु बन जाएगा। Cost of अटल सेतु is that much. So with the help of that money, they can build one more Atal Setu. And on the second Atal Setu, people can go and click selfies and spit gutka. Does it make any sense? They are spending lavishly on road shows, 5-star road shows. In that particular rally, using a helicopter, reaching the destination, feeding so many people, 5-star rally में खड़े होके मोदी जी कहते हैं, भाइयों बहनों, कि मैं देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटता हूं बहनों भाइयों, और देश में कोई भूखा नहीं सोएगा। Does it make any sense? करोड़ों रुपए लगा के नेताजी रैली करते हैं, मंच पे जाते हैं और मंच से कहते हैं देश की भूखी जनता से कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें और खाना खिलाऊंगा। And yeah, this data, guys, this year they are spending way too much on online advertisements. Just have a look. If you go by this, from March 1st to April 9, this year only, political parties spent around 52 crore rupees on digital platforms. And you're wondering how we get this data? Because Google gave that data. वरना तो ये भी नहीं पता चलता. Just think, on March 9th, they spent 52 crore rupees only on digital platforms. बाकी की तो बात ही छोड़ दो। ये खर्चा हो रहा है ऑनलाइन जनता को ये बताने के लिए कि हमको वोट करो। किस जनता को? वो जनता जो ऑनलाइन ये कर रही है। मेरे दोस्त, मेरी आंख अभी खुली, ऐसे ऐसे खुली मेरी आंख, और मैं देखती हूँ दरवाजे पे। इतना पैसा खर्च करके ये इलेक्शंस इसीलिए हो रहे हैं कि जो सरकार चुनी जाए वो जनता का भला करे। बहुत सारे ऑफिशियल्स काम करेंगे। आपने पिलो पाटिया का नाम तो सुना ही होगा। करीब 24 घंटे की जर्नी करके 4-5 बोट्स बदल के क्रोकोडाइल्स के खतरे के बीच ऑफिशियल्स यहाँ के लोगों का वोट लेने जाते हैं, ताकि हमको और आपको ऐसी चुनी हुई सरकार मिले जो भारत के हर एक क्षेत्र, हर एक व्यक्ति, हर एक जनमानस की आवाज हो। इतनी रिस्क लेके, इतना कष्ट उठा के 1.2 ट्रिलियन रुपीस खर्च करके हम वोट सोच समझ कर करें। जरूर वोट करना, और जिसको भी वोट करो सोच समझ के करना। So vote wisely, guys. If you like this video, please share it and subscribe the channel. Love you 3000. तो करना।